राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, द्वारिका का प्रभाव कैलाश तक आ गया है। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, वो द्वारिका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मूसल पर द्वारिका में होने वाला पर्व अंतिम पर्व होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु रोम हर्षन का कृष्ण जी द्वारिका में स्वागत करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कान्हा कि तुम स्वयं मेरे गुरु का स्वागत करने के लिए आए, इतने भव्य और भक्तिभाव रूप से। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो आज द्वार आए हैं वो मेरे दाऊ के प्रिय हैं, और जो मेरे दाऊ के प्रिय हैं उनका स्वागत करना मेरा धर्म है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी बलराम दाऊ के पैर छूते हैं और तभी बलराम दाऊ रोकते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अपने दाऊ से क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे कारण मेरे दाऊ के हृदय को ठेस पहुंची है। उनकी मांग को मैं पूर्ण नहीं कर सका, मेरे कारण वो आहत हुए हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी और बलराम दाऊ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रोम हर्षन कहता है, एक अंतिम बार अपने दाऊ को हृदय से लगा लो कृष्ण, उसके पश्चात तुम्हारा अंत निश्चित है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, वास्तव में अनुचित कार्य तो मैंने किया है कान्हा, जो तुमसे इतनी अनुचित मांग की और उसके पश्चात स्वयं ही क्रोधित होकर द्वारका छोड़कर चला गया। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अब जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है कान्हा। और कहते हैं, देखो मुझे मेरे गुरु मिल गए और बताते हैं कि उन्होंने मुझे समझाया है कि मेरा कान्हा कभी अनुचित कर ही नहीं सकता, इसलिए जो भी अनुचित हुआ है ना कान्हा, वो मेरे कारण हुआ है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, और कान्हा अब सब उचित होगा। और कहते हैं, देखो अब मेरे गुरु आ चुके हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर तभी सोमहर्षण कहता है, हाँ श्री कृष्ण, द्वारका के संकट का अंत करने के लिए मैं अपनी शक्ति से जो भी कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कान्हा कि हम द्वारिका को बचा ही लेंगे, हम अपने अपनों को बचा ही लेंगे कान्हा, हम उस प्रेम को बचा लेंगे कान्हा जो हमारे परिवार में है, हमारी प्रजा में है, इस द्वारिका में है, हमारे मन में है ना कान्हा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण ये सब क्या है। और बलराम दाऊ भी छिप के देख रहे होते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ के इस यज्ञ के लिए प्रबंध कर रहा हूँ। और बताते हैं, ये देखो घी, ये मैंने स्वयं बनाया है अपने हाथों से। और फिर राधा कहती है, क्या सत्य में ये घी तुमने बनाया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ मैंने बनाया है, सबसे शुद्ध दूध से बनाया है, स्वयं अपने हाथों से निकाला और ये घी बनाया ताकि दाऊ का ये यज्ञ सफल हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा जा रही होती है और बलराम दाऊ के नेत्रों में आंसू देख के कहती हैं, क्या हुआ। अपने छोटे भाई की प्रेम भरी बातें सुन के नेत्रों में आंसू आ गए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कौन सी बातें, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना राधा। और कहते हैं, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था बस इसीलिए। और तभी रेवती आ जाती हैं और कहती हैं, सही कहा इन्होंने। और कहती हैं, इनकी आंखों में कृष्ण का प्रेम चला गया था। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों, मैं भला क्यों रोऊंगा। और तभी रेवती कहती हैं, वो तो है बल वाले बलराम, रो के अपने हृदय की कोमलता थोड़ी ना व्यक्त करेंगे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तो कहाँ मिलेगा ऐसा भाई जो अपने बड़े भाई के यज्ञ के लिए स्वयं घी बनाए, बाती बनाए, हार बनाए, समस्त तैयारियां इतने स्नेह से करे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सोमहर्षण निषाद से कहता है, तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी। और कहता है, शुक्राचार्य की योजना साकार करना छोड़ कहीं सच में तो यज्ञ की तैयारी में नहीं लग गए। और फिर निषाद कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। और फिर सोमहर्षण कहता है, ये शक्ति तुम्हें सभी द्वारिका वासियों तक पहुंचानी है।
और फिर निषाद कहता है परंतु कैसे? और फिर सोमहर्षण कहता है किसी भी प्रकार से उनके भोजन में डाल दो या उनके जल में, शुक्राचार्य का यही आदेश है। और फिर निषाद कहता है लेकिन इसमें है क्या? और फिर सोमहर्षण कहता है इसमें द्वारिका का विनाश है, और कहता है कृष्ण और उसके परिवार को मैं यज्ञ में व्यस्त रखूंगा। बस उसी समय तुम संपूर्ण द्वारिका को इस शक्ति से मिश्रित भोजन खिला दो जिससे कि वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो देंगे और वर्तमान जीवन को भूल जाएंगे। उसके पश्चात उस कृष्ण को कोई बचा नहीं सकता। और फिर निषाद कहता है आप निश्चिंत रहिए, अब ऐसा ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है अद्भुत, आपने आश्चर्यचकित कर दिया है, क्या जाल बुना है। और कहता है ये जो भयानक वातावरण है उसी मूसर के कारण है, जो प्रतीक है कृष्ण के अंत का, उसे आपने प्रकट किया है आचार्य। और साथ ही कृष्ण के अपनों को उसी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और ये बलराम स्वयं ही सोमहर्षण को द्वारिका ले आया। और कहता है बलराम को कल्पना भी नहीं कि सोमहर्षण द्वारिका के अंत के लिए आया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सोमहर्षण कहता है यदि कृष्ण की आज्ञा हो तो मैं यज्ञ की वेदी पे चढ़ूं और संकल्प ग्रहण करूं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं आप मेरे दाऊ के गुरु हैं, आपको मेरा प्रणाम, आपको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये सत्य है कि आपको वेदों का ज्ञान है और मेरी बस यही इच्छा होगी कि आप उस ज्ञान का उचित प्रयोग करें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं महादेव मैं और नहीं सह सकती, रोमहर्षण वेदों से प्राप्त ज्ञान का अनुचित प्रयोग कर रहा है। और कहती हैं श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, उसके पश्चात भी वो सब कुछ होने दे रहे हैं, प्रतीत होता है कि मुझे ही धरा पर उतरना होगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं नहीं गौरी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, अपने भ्राता श्री कृष्ण पर विश्वास जगाओ। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं किंतु मुझे नेत्रों के समक्ष सब कुछ दिख रहा है कि किस प्रकार श्री कृष्ण इस यज्ञ में सहायता कर रहे हैं, बल्कि रोमहर्षण वेदों का अपमान कर रहा है, श्री कृष्ण के साथ छल कर रहा है, झूठा यज्ञ कर रहा है। मैं ये सब और नहीं देख सकती, मुझे जाना ही होगा। और तभी महादेव देवी पार्वती का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और कहते हैं नहीं देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये समय क्रोधित होने का नहीं, धैर्य रखने का है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।